तो भाइयों, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में मैच के टाइम पे वेप पीते हुए देखा गया और इसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। ओल्डर प्लेयर्स जैसे एरन फिंच, एबी डिविलियर्स की भी पुरानी क्लिप्स निकल के आ रही है। प्लेयर्स यहाँ पे ड्रेसिंग रूम, स्टेडियम के अंदर वेप जो कि बैंड है इंडिया के अंदर, उसको यूज करते हुए देख रहे हैं। और इसके बाद ऐसी रूमर्स निकल के आ रही है कि बीसीसीआई यहाँ पर काफी ज्यादा पनिश करने वाली है रियान पराग को। साथ ही साथ ऐसा भी बोला जा रहा है रियान पराग को जेल भी हो सकती है, क्योंकि वेप एक इलीगल प्रोडक्ट है, जैसा मैंने आप सबको बताया। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके पीछे का क्या रूल है। रियान पराग को यहाँ पर वेप पीते हुए देखा गया है, तो उसके पीछे के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। साथ ही साथ भाई, जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी क्रिकेटर या कोई भी एथलीट यहाँ पर ऐसी किसी एक्टिविटी में इंडल्ज दिखता है, चाहे पार्टी हो, ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, तो उसकी किस तरीके से क्रिटिसिज्म होती है, ऑडियंस का जो फीडबैक आता है वो उसको काफी ज्यादा जज करती है, मोरालिटी की बहुत ज्यादा बातें करी जाती हैं। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाइयों, ऑब्वियसली यहाँ पर रेड हैंडेड रियान पराग को पकड़ा गया। वो ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, मैच चल रहा था उस टाइम पर, और वो वेप यहाँ पर पी रहा था और वेपिंग करते हुए देखा गया। अब इसके पीछे बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले चीज बोली जा रही है कि रियान पराग एक मैच के टाइम पे वेप कैसे पी सकता है। वो एक खुद एथलीट है, एथलीट यहाँ पर इस तरीके का वो चीजें सेटअप कर रहा है। साथ ही साथ मोरालिटी की भी बहुत ज्यादा बातें करी जा रही है कि क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है वो यहाँ पर ऑडियंस को, लोग उसको जो देख रहे हैं उससे वो गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जा रही है कि 15 साल का एक बच्चा ड्रेसिंग रूम में, वैभव सूर्यवंशी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो जब कैप्टन रियान पराग को वेप पीते हुए देखेगा। तो अब भाई, सारी चीजों के बारे में एक एक करके देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें होती हैं। ऑब्वियसली वेप जो एज अ प्रोडक्ट है, ई सिगरेट, वेप्स, कोई भी चीज होती है वो इंडिया के अंदर कंप्लीटली बैंड है। 2019 में प्रिवेंशन ऑफ ई सिगरेट्स एक्ट निकल के आया था और उसके अंदर ये चीजें थी कि वेप, ई सिगरेट्स, इन सबको कंप्लीटली इंडिया के अंदर बैन किया गया। साथ ही साथ जो भी इसको पिएगा या इसके साथ यहाँ पर पाया जाएगा उसके ऊपर 1 लाख का फाइन और अप टू 1 ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट भी यहाँ पर डाली गई है। एक्चुअल लॉ तो यही स्टेट करता है। तो हाँ भाई, अगर इंडिया एक बहुत ज्यादा लॉ अवॉइडिंग कंट्री होती है, यहाँ की गवर्नमेंट और सिटीजन सारे लॉ अवॉइड करते, तो ऑब्वियसली रियान पराग को फिर 1 लाख की यहाँ पर फाइन और 1 साल की इंप्रिजनमेंट होती। बट हम सबको पता है भाई रियलिटीज क्या है यहाँ पर। ऑब्वियसली रियान पराग को इस टाइम पर कोई भी जेल नहीं होने वाली है। डेफिनेटली जो एक्शन लेगी वो यहाँ पर बीसीसीआई लेने वाली है और आईसीसी लेने वाली है। जो भी यहाँ पर आईपीएल के जो कमिश्नर है वो यहाँ पर पनिश करने वाले हैं रियान पराग को। बट भाइयों, एट द एंड ऑफ द डे मुझे फिर भी पता है कि कोई बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल चीज यहाँ पर नहीं होने वाली है। कोई एक मेजर फाइन डाला जाएगा, मैच फी डिडक्ट करी जाएगी और उस हिसाब से रियान पराग को डाला जाएगा, या मैक्स टू मैक्स 1-2 गेम्स के लिए सस्पेंड कर दिया जा सकता है। अभी तो भाइयों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी बीसीसीआई के एक्शन की कोई भी अपडेट नहीं है। मे बी जब तक शायद आप सब देख रहे होगे तब तक कोई एक्शन ले लिया हो बीसीसीआई ने। आप सब नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हुआ यहाँ पर रियान पराग का एट द एंड। अब भाइयों, बात करते हैं यहाँ पर जो मोरालिटी के क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कि एज अ क्रिकेटर ये यहाँ पर वेप कैसे पी सकता है, रियान पराग तो इतना बुरा बंदा है, इसको तो यहाँ पर जेल कर दो, इसको वो कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे भाइयों सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं कि हमने तो कभी कोई बुरा काम किया ही नहीं, हमने तो कभी कुछ किया नहीं, जबकि रियलिटीज में वो सबसे ज्यादा बुरे होते हैं, सारे कुकर्म उन्होंने करे होते हैं। बट स्टिल जब कोई क्रिकेटर या कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई एक्ट्रेस या कोई बॉलीवुड का ही कोई बंदा ऐसी किसी चीज में पकड़ा जाता है तो उसको सबसे ज्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है, एज इफ कि यहाँ पर इंडिया के अंदर सारे लोग ये चीजें नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो स्टेडियम में मैच देखने आती है वो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह नहीं फूकती होगी। तो भाइयों, यहाँ पर ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों? जस्ट बिकॉज कि वो क्रिकेटर है, वो एक्टर है या वो फेमस है, तो वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी सकता, उसकी वो पर्सनल चॉइसेस नहीं होती क्या? बट देन अगेन भाइयों, आप सब ये मत समझना कि मैं रियान पराग की या किसी भी एथलीट की जो स्मोकिंग वगैरह कर रहा है उसकी साइड ले रहा हूं। स्टेडियम के अंदर स्मोकिंग करना 100% गलत है। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, स्पेशली ड्रेसिंग रूम के अंदर। एक तो ये प्रोफेशनल नहीं है, आप दिखा रहे हैं कि आप गेम की तरफ उतनी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो। इवन दो क्रिकेट में उतनी ज्यादा फिटनेस नहीं रिक्वायर्ड होती है, काफी अनफिट प्लेयर्स भी बैटिंग वगैरह तो कर ही लेते हैं, लेकिन स्टिल आप अपने गेम की तरफ डेडिकेटेड नहीं हो, आपका जो गेम है आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली भाइयों, जब आप पूरी तरीके से अपना फिटनेस में भी 100% दोगे, ऑब्वियसली रियान पराग कुछ टाइम पहले उतना ज्यादा
फिट नहीं था, अभी उसने थोड़ी बहुत फिटनेस मेंटेन करी है, वो उसको और बेटर कर सकता है। विराट कोहली ने एक बहुत स्पेशल चीज़ बोली थी क्रिकेटर्स के फिटनेस के रिगार्डिंग। विराट कोहली भी पहले 100% फिट नहीं थे, बट उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि बाकियों से कंपेयर करने के लिए, बाकियों से कंपीट करने के लिए और अपने आप को ही एलिवेट करने के लिए, ऑब्वियसली लक वाला जो फैक्टर होता है वो तो होगा ही, लेकिन मैं अपने आप को फिटनेस के टर्म्स में तो बहुत ज्यादा रेडी रखूं, क्योंकि भाई वो गेम्स वगैरह तो चलते रहते हैं, हार जीत चलती रहती है, बट आप अपनी तरफ से तो अपना 100% पुट ऑन करो। और अगर आप ये वेप कर रहे हो, सिगरेट कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, इससे कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर जरूर हो रही है। ऑब्वियसली अभी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने अच्छे स्कोर्स करे, बट वो 5-10% का भी फर्क पड़ता है। जब आप हाई लेवल मैचेस खेलोगे, इंटरनेशनल मैचेस खेलोगे, तब वो 5-10% जो ये वेपिंग वगैरह के कारण कम हो रहे हैं, वो भी यहाँ पर फर्क डालेगा। अब भाई जो डिस्कस हम कर रहे थे यहाँ पर मोरालिटी की, ऑडियंस यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्क्रूटनाइज करने लग जाती है। उस बंदे ने भाई सिर्फ वेप पिया है, ना कि उसने किसी का गला दबा दिया है, किसी को मार दिया है। लोग तो उसको इतना ज्यादा स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, जो कि गलत है। इन पास भी भाइयों मैंने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी की जो वीडियो निकल के आई थी कि वो हुक्का पी रहे थे। अब आई डोंट नो भाई, वो आज तक कंफर्म नहीं हुई कि उसमें वो महेंद्र सिंह धोनी थे या नहीं थे, बट भाई उस टाइम पे भी धोनी की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगी कि धोनी तो कैप्टन कूल थे, वो यहाँ पर स्मोकिंग कैसे कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सूट नहीं करता उनको। तो ऑब्वियसली भाई वो उस बंदे की पर्सनल चॉइस है। इंडिया में लोग क्रिकेटर्स या किसी भी सेलिब्रिटी को इतना ज्यादा स्टार बना देते हैं, उसको इतनी ज्यादा पूजा करने लग जाते हैं लिटरली, कि वो तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, उसकी तो कोई भी गलत कर्म होंगे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, किसी को भी आप यहाँ पर लुकअप कर सकते हो, बट ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पर वो हर चीज में सही होगा। धोनी हर चीज सही कर रहे होंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। ऑब्वियसली वो उनको स्मोकिंग करनी है, उनको ड्रिंकिंग करनी है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, आप उसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर वो गेम्स के बीच में ऐसा कर रहे हैं या कोई चीज से यहाँ पर इंडियन टीम का नुकसान हो रहा है, तब उसकी क्रिटिसिज्म हो सकती है। उसकी पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं लगता एज एन ऑडियंस हमें क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ को जज करना चाहिए। और भाइयों किसी को भी भगवान बनाना बंद करो यार। मुझे पता है यहाँ पर कि धोनी भी बहुत सारी स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते होंगे, विराट कोहली का भी अपना कुछ होगा, रियान पराग का यहाँ पर पकड़ा गया। अब जिसका पकड़ा गया वो यहाँ पर बुरा बन गया, जिसका पकड़ा नहीं गया वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं विराट कोहली को देखो या इस प्लेयर को देखो, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करता। सब करते हैं, सब अपनी लाइफ में फ्लॉड है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी भी काफी सारे फ्लॉज होंगे, लेकिन भाई सोशल मीडिया पे आके यहाँ पर अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वगुण संपन्न बनाना और बताना, यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा गलत होती है। ये ज्यादा प्रिटेंडिंग वाला लगता है मेरे हिसाब से। तो मेरा यही ओपिनियन है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।